नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए हम 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं, उसमें जो आज इसका अगला भाग है, यानी कि भाग जो 3 है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का भाग 3 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है, यह रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, और किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इस रेशेदार फसल का नाम है जूट। जूट का जो प्रयोग है, यह मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जूट। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 155। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्टिकल जो 155 है, इसका संबंध आपका है राज्यपाल की नियुक्ति से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक जो संस्थान है, संगठन है, यह किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा पर संबंधित है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में की गई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सौभाग्य योजना है, यह बिजली से संबंधित है, बिजली वितरण से संबंधित है, तथा यह जो है आपका वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, तथा इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1793 में वह था आपका 1793। तो 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त, जिसको हम जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसको शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो कॉर्नवालिस था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1793 में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, और 31वां जो यहाँ से आपको 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिलेंगे। टोटल हम इस सीरीज के माध्यम से डेली बेसिस पर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। तो ये स्टार्टिंग के आपके 5 प्रश्न है करंट अफेयर्स के। तो 31वां जो व्यास सम्मान 2020 है, किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पाटलिपुत्र की सामग्री, यह जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसी के लिए 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तथा यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है प्रोफेसर शरद पगारे। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे की जो पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसी पुस्तक के लिए जो है 31वां व्यास सम्मान दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, किसे दिया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लिटरेचर यानी कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो हाथी मिर्च जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, यह मणिपुर का है, तथा इसको 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, किसको दिया गया है? तो साउथ के सुपरस्टार अभिनेता आपके हैं रजनीकांत, इन्हीं को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, रजनीकांत को। इसके अलावा जो पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, किसको दिया गया? तो देविका रानी, इसे भी आप याद रखिएगा, देविका रानी को जो है पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2021 ऑस्कर पुरस्कार जो वितरित किए गए थे, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया था? तो 2021 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ऑस्कर के लिए, वो थी आपकी नोमैडलैंड। इसके निर्देशक हैं आपके क्लो झाओ। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, निर्देशक को भी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया था इस ऑस्कर अवार्ड में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस है। तो आप इसे याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। किस शासक ने सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने सिंधु घाटी से लेकर, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक सड़कों का निर्माण करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा, शेरशाह सूरी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था?
तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किस बैंक की स्थापना भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंध के अधीन की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना है यह कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। कब? तो 1770 ईस्वी में। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और जो आपका दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था भारत के पोखरण में, यह कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को जो है सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के पोखरण में, तथा इसको नाम क्या दिया गया था? इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगेन यहाँ पे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर्स को, तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आज के करंट अफेयर्स के। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोजत जो मेहंदी है यह है राजस्थान की, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। आप इसे याद रखिएगा, बांग्लादेश के जो फादर कहे जाते हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान, इनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। वहीं 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद को, जो कि ओमान के रहने वाले हैं, इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। तो दोनों आपको याद रखना है। गुड़ महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया, 21 का यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में किया गया। इंपॉर्टेंट है, गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन आपका किया गया था लखनऊ में। सितंबर 2021 में आए तूफान गुलाब का नामकरण किस देश ने किया था? तो पाकिस्तान ने किया था। गुलाब नामक जो तूफान आया था सितंबर 2021 में, उसका नामकरण। तो इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो जीपी सामंत। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जीपी सामंत जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 10 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे, लगभग 30 प्रश्न आपको मिलेंगे अभी, तो ये सभी आपके जीके और जीएस के होंगे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है GS लक्ष्मी। इंपॉर्टेंट है। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, तो आपको बताना है कौन सी गैस इसमें बायोगैस में 75% तक मौजूद रहती है। तो जो आपकी बायोगैस होती है उनमें 70% जो हिस्सा होता है आपका मीथेन का। तो आप इसे याद रखिएगा, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगी मीथेन। आप इसे याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। किस शहर को भारत में महलों का शहर कहते हैं? तो कोलकाता को जो है भारत में महलों का शहर कहा जाता है। पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने जो है पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा गंगा ग्राम परियोजना को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न मिस हो गया थोड़ा सा, इसको तो रहने देते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मसौदा तैयार करने में जो शामिल युवा अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था KN राज। इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो KN राज थे आपके मतलब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तथा आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 के मध्य चलाई गई थी, तथा यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है GMT 5.5 GMT प्लस 5.5 घंटे। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि हमारा जो भारतीय समय है यह GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जनवरी 1923 में जो है आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? तो पॉलीएमाइड का जो इस्तेमाल है यह बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में। तो इम्पॉर्टेंट है। यूएनडीपी का यहाँ पे आपसे पूरा नाम पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है यूएनडीपी का। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटित हुई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो फेमस आपका जलियांवाला बाग था, इसकी जो घटना थी अमृतसर शहर में हुई थी। तो आपको याद रखना है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस तिथि को हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा उपकरण, आपको बताना है, कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो गैल्वेनोमीटर जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर। वेब एड्रेस में डोमेन जो होता है आपका .com जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो अगस्त 1928 में जो है आपकी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तब इसे याद रखिएगा। भारत में सीमा सड़क संगठन जो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 1960 में हुई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। आपको बताना है कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित किया जाता है सूरत में, इसी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही जो कांग्रेस थी वह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको लास्ट के 5 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं प्रछाया। प्रछाया ऐसा क्षेत्र होता है, इस प्रकार का क्षेत्र होता है जहाँ पर स्रोत से आने वाला जो प्रकाश होता है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। तो प्रछाया इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी यह प्रतिमा है। और अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। आप याद देखिएगा, अशुद्धियाँ मिलाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वह इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। आपको बताना है कि छह सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं किस महाद्वीप पर स्थित हैं? तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश आपको मिलेंगे एशिया महाद्वीप पर। 2 तो विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश आपको मिलेंगे चीन, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। फिर आपको मिलेगा भारत। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक जो थे भूपेन हजारिका, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये असम के रहने वाले थे भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा के लिए अगेन हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एकदम और शॉर्ट में एकदम कम समय में यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।